Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. As you know, you are watching Unique Math Studio. From this channel, I am your new math online tutor, Professor Muhammad Adil Akbar. Student, as you know, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज इस वीडियो में हम 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। बाकी स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। बैंक ऑफ अ कैनाल स्टूडेंट, हम इसको नहर का किनारा कह सकते हैं, नहर की साइड कह सकते हैं। आपको पता है कि नहर की 2 साइडें होती हैं। The point P is placed on the other bank straight to the point R। तो एक साइड स्टूडेंट उसने कहा हुआ है Q से लेके R तक। अगर हम अपनी डायग्राम देख लें, ये Q से लेके R तक एक साइड है नहर की। The point P is placed on the other bank straight to point R। R के बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सामने पॉइंट P है और पॉइंट P से ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दूसरी साइड है नहर की और ये दरमियान में नहर बह रही है। स्टूडेंट, फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड द एंगल PQR इन रेडियन। एक तो हमने इसकी विड्थ बतानी है। विड्थ अब क्या होगी स्टूडेंट, अगर ये Q से लेके R तक एक साइड है और ये P वाली, ये वाली जो है ये दूसरी साइड है, तो ये दरमियान में उसकी ये विड्थ होगी, चौड़ाई होगी उसकी। ये हमने बतानी है P से लेके R तक या R से लेके P तक डिस्टेंस, ये हमने फाइंड करना होगा। आइए लिखते हैं इसका डेटा। सोल्यूशन। अब स्टूडेंट, ये हमें नजर आ रहा है आर के ऊपर ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे दरमियान में ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है। स्टूडेंट, ये 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड ये जो 30 नजर आ रही है ये हाइपोटेनियस साइड होती है। स्टूडेंट, अब उसके बाद एक एंगल हमें सिलेक्ट करना पड़ता है परपेंडिकुलर का नाम देने के लिए। वो हम कोशिश करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही सिलेक्ट कर ले। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्यू वाली, क्यू और आर वाली पे। अब ये क्यूट एंगल सेलेक्ट कर लिया, इसके ऑपोजिट साइड स्टूडेंट हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर होती है, जो कि हमने विड्थ भी फाइंड करनी है। और फिर ये एक नीचे साइड रहेगी, ये आपकी 5 जो है ये बेस साइड होगी। अब स्टूडेंट, हमने इसका एंगल भी फाइंड करना है, पी क्यू और आर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फ्रॉम ट्राइएंगल क्यू, क्योंकि राइट एंगल ट्राइएंगल है तो आर को दरमियान में रखेंगे, क्यू आर पी। स्टूडेंट, ये हम ट्राइएंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ट्राइएंगल। और यहाँ से डेटा हमारे पास है स्टूडेंट, एक तो हमने ये एंगल फाइंड करना होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, या क्यू के ऊपर ही हमने फाइंड करना है, तो हम इसको पी क्यू आर, ये हमने एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट। अब इसके अकॉर्डिंग ही अगर हम देखें तो आपके पास परपेंडिकुलर साइड भी हमने फाइंड करनी है, जो कि विड्थ भी है, और बेस आपके पास स्टूडेंट 5 है और हाइपोटेनियस आपके पास स्टूडेंट 13 है। अब स्टूडेंट, दो साइडें हमें दे दी गई हैं, बेस और हाइपोटेनियस। जब दो साइडें दे दी जाएं और तीसरी साइड आपने निकालनी हो, फिर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से पहले तो तीसरी साइड निकाल लेंगे, और ये तब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है जब आपके पास राइट एंगल ट्राइएंगल हो। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट क्या होता था, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, जिसमें एक परपेंडिकुलर आता था और दूसरी आपके पास स्टूडेंट बेस साइड आती है। अब यहाँ से स्टूडेंट हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है तो 13 पुट कर देंगे, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस बेस आपके पास स्टूडेंट 5 है तो 5 स्क्वायर आ जाएगा।
अब 13 स्क्वायर लोगे तो ये होता है, कैलकुलेटर से लोगे तो 169, यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर लोगे तो ये होता है 25, 25 इधर ऐड हो रहा है उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर को स्क्वायर रूट ही कैंसिल करता है। 144 स्क्वायर और यहाँ से 144 स्क्वायर रूट और यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और आपके पास जब 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 12 और ये आपकी परपेंडिकुलर साइड आ जाएगी। ये स्टूडेंट स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख देंगे, हमने विड्थ फाइंड करनी थी, सो width of canal is 12 मीटर, तो ये स्टूडेंट आपकी विड्थ आ गई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमने स्टूडेंट फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर। अब उसके लिए पी क्यू आर फाइंड करने के लिए देख लें आपके पास साइडें कौन सी दो दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सिलेक्शन करेंगे। तो साइड स्टूडेंट एक हमें हाइपोटेनियस दी गई है और दूसरी स्टूडेंट हमें बेस दी गई है, और बेस और हाइपोटेनियस स्टूडेंट ये कोस के अंदर होता है, तो हम यहाँ पे कोस यूज कर रहे हैं। कोस मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल हमने पी क्यू आर फाइंड करना है, पी क्यू आर, और कोस आपके पास स्टूडेंट होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। यहाँ से कोस मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बेस स्टूडेंट आपके पास है 5 और हाइपोटेनियस आपके पास है 13। मेजरमेंट कोस मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, स्टूडेंट इनको आप डिवाइड करोगे 5 ओवर 13 तो ये आंसर आएगा 0.38। अब यहाँ से ये एंगल हमने फाइंड करना है, तो कोस इक्वल की उस साइड पे जाके इनवर्स बन जाएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर और कोस उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, और साथ में ये इनवर्स किसका लेना होगा 0.38 का। अब 0.38 का स्टूडेंट इनवर्स ले लें, तो स्टूडेंट अगर आप कोस इनवर्स लोगे 0.38 का तो ये आंसर आ जाएगा 67.67 डिग्री, और हमने एंगल किस में बताना है, एंड द एंगल पी क्यू आर इन रेडियन में बताना है। स्टूडेंट तो जब हम डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो हम याद करें जरा, हम क्या करते थे जब हम डिग्री से रेडियन में जाते थे तो हम मल्टीप्लाई करवा देते थे पाई ओवर 180 के साथ। अब पाई की वैल्यू स्टूडेंट आपको आइडिया होगा, याद होगी। पाई की वैल्यू स्टूडेंट हम यूज करते हैं 3.1416, तो यहाँ पे आ जाएगा 67.67 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 3.1416 और डिवाइड करवा देंगे 180 के ऊपर, तो ये साथ वाला जो होता है ये ऊपर ही मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो एंगल स्टूडेंट आपका आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर। अब इनको आप ऊपर मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 180 पे डिवाइड कर दें, तो ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1.18। तो ये आंसर आपका रेडियन के अंदर चला जाएगा, तो ये स्टूडेंट आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट है कैलकुलेट द लेंथ x इन देयर जॉइनिंग फिगर। ये जो सामने फिगर बनी हुई है इसमें हमने x की लेंथ फाइंड करनी है। अब x की लेंथ फाइंड करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है BCD।
अब इस राइट एंगल ट्राइंगल्स में हमारे पास सिर्फ एक साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर और हमने दूसरी साइड फाइंड करनी है। तो अगर हमारे पास किसी तरह दो साइडें हो जाएं तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड स्टूडेंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ एक ही साइड गिवन है तो हम दूसरी साइड यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो दूसरी साइड फाइंड करने के लिए किसी तरह से ये BD वाली जो साइड है ये हम फाइंड कर लें, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन वो ये BD साइड आएगी किस तरह? अब हमारे पास एक और ट्राइंगल गिवन है यहाँ पे जो कि A, B और D नजर आ रही है। अब अगर B पे देखें तो ये जो बॉक्स बना हुआ है ये 90 के एंगल को ही शो कर रहा होता है। तो B वर्टेक्स के ऊपर 90 का एंगल है ये यहाँ पे स्टूडेंट, और हमें यहाँ पे पता है कि 90 का जहाँ पे एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड स्टूडेंट हाइपोटेनियस वाली साइड होती है। तो ये 17 जो हमें नजर आ रहा है ये हाइपोटेनियस वाली साइड है। परपेंडिकुलर वाली साइड को नाम देने के लिए हमें एक एंगल एक्यूट सेलेक्ट करना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही सिलेक्ट कर लें। अब अगर ये वाला एंगल हम सिलेक्ट कर रहे हैं वर्टेक्स ए पे, इसके ऑपोजिट साइड ये वाली ये फिर परपेंडिकुलर हो जाएगी और फिर एक साइड बच जाएगी 10, ये आपके पास बेस हो जाएगी स्टूडेंट। अब इसी ट्राइंगल को हम यूज करके अपनी तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे जो कि BD वाली साइड है। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल 90 का एंगल B वर्टेक्स को दरमियान में रखें, हम नाम देंगे AB और D का। फ्रॉम ट्राइंगल ABD, अब यहाँ से स्टूडेंट आपको एक परपेंडिकुलर साइड आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बेस स्टूडेंट आपके पास है 10 सेंटीमीटर और उसके बाद स्टूडेंट हाइपोटेनियस साइड आपके पास है 17 सेंटीमीटर। जब दो साइडें आपके पास आ जाए तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, उससे हम फाइंड कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम जो कि होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, जिसमें एक परपेंडिकुलर आती है और दूसरी स्टूडेंट बेस आती है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट कर दें 17 है तो 17 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर जो कि हमने फाइंड करनी है तो वो परपेंडिकुलर एज इट इज आ जाएगा। बेस आपके पास 10 ना तो स्टूडेंट यहाँ पे 10 स्क्वायर आ जाएगा। 17 स्क्वायर लोगे तो ये कैलकुलेटर से ये आंसर आएगा 289। यहाँ पे स्टूडेंट परपेंडिकुलर स्क्वायर और 10 का स्क्वायर लोगे तो ये स्टूडेंट 100 आ जाएगा। 100 इधर ऐड हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 289 माइनस 100 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 289 में से 100 निकालोगे तो ये आ जाएगा 189 और यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर वाली साइड फाइंड करनी है तो दोनों साइडों पे स्टूडेंट हम स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर को स्क्वायर रूट ही कैंसिल करते हैं। तो दोनों साइडों पे हमने ये स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और आपके पास परपेंडिकुलर साइड आ गई स्टूडेंट 189 स्क्वायर रूट। ये परपेंडिकुलर साइड आ गई स्टूडेंट। ये जो वाली जो परपेंडिकुलर साइड थी ये हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 189। ओके, अब ये साइड फाइंड होगी, एक साइड हमारे पास है। अब ये ट्राइंगल को यूज करके हम एक्स फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे 90 डिग्री एंगल वर्टेक्स सी के ऊपर है तो सी के ऑपोजिट साइड ये वाली जो हमने फाइंड की वहां पे परपेंडिकुलर थी, यहाँ पे ये हाइपोटेनियस साइड है। 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस जो कि आपने अंडर रूट 189 निकाल ली। उसके बाद एक्यूट एंगल सेलेक्ट करना पड़ता है। वर्टेक्स बी पे अगर हम सेलेक्ट करें हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसके ऑपोजिट साइड ये वाली ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और फिर एक साइड बचेगी एक्स वाली वो आपके पास स्टूडेंट बेस हो जाएगी। चले अब दो साइडें हैं आपके पास, परपेंडिकुलर भी हाइपोटेनियस भी है, हम बेस फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो बाय ट्राइंगल, ट्राइंगल हम बी सी डी यहाँ पे कंसीडर करें, यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर साइड स्टूडेंट आपके पास है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट बेस साइड जो कि एक्स आपने फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और स्टूडेंट उसके बाद हाइपोटेनियस साइड आपके पास है स्क्वायर रूट 189 सेंटीमीटर। चले अब यहाँ पे दो साइडें हैं, तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो कि होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
इनकी वैल्यूज पुट कर दें। हाइपोटेनियस आपके पास है 189, अंडर रूट 189 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास है 8 स्क्वायर प्लस बेस आपके पास स्टूडेंट x है, तो x आपने फाइंड करना है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 189 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर लोगे तो 64 प्लस एक्स स्क्वायर, 64 उधर ऐड हो रहा है तो 189 से आके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 189 से 64 को माइनस करोगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 125 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगेन स्क्वायर को खत्म करना है तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 125 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 5 इंटू अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी स्टूडेंट एक्स वाली साइड फाइंड होगी 5 इंटू अंडर रूट 5। तो ये आपका आंसर है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। इफ द लैडर बोलते हैं सीढ़ी को इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल, एक दीवार है, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट ये एक दीवार है, यहाँ पे जो है एक लैडर यानी कि एक सीढ़ी लगाई गई है सच दैट द फुट ऑफ लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब इसका ये आपके पास अगर आपने सीढ़ी लगाई है, इसका जो फुट, इसकी जो प्रोजेक्शन, इसका जो साया होगा ऑब्वियसली नीचे होगा, जो कि इसकी बेस भी होगी, वो 2 मीटर है, ये हमने लिख लिया। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर, अब इस सीढ़ी की जो लेंथ है ये हमें दे दी गई है जो कि 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ये जो दीवार है इसकी हाइट कितनी होगी। आइए इनको नाम दे देते हैं, परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, बेस कौन सी है और हाइपोटेनियस कौन सी है स्टूडेंट। अब यहाँ पे बी वर्टेक्स पे जो कि 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस जो कि 8 मीटर है, जो कि लेंथ भी है लैडर की सीढ़ी की। उसके बाद एक एक्यूट एंगल हमें सेलेक्ट करना पड़ता है परपेंडिकुलर का नाम देने के लिए, हमने वर्टेक्स ए यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी जहाँ पे एंगल सेलेक्ट किया आपने एक्यूट एंगल, और फिर एक साइड रह जाएगी बेस। तो बेस आपके पास स्टूडेंट 2 मीटर हो जाएगी और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हम फ्रॉम ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC से अगर हम डेटा लिखें, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बेस आपके पास 2 मीटर है तो बेस लिख लिया 2 मीटर, हाइपोटेनियस वाली साइड जो है वो 8 मीटर वो लिख लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट 2 साइड्स अगर गिवन हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो तो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी साइड फाइंड कर लेते हैं। तो इसलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हुए जो कि होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ से 8 है तो 8 स्क्वायर ले लिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एज इट इज, बेस की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर ले लिया। 8 स्क्वायर लेंगे तो 64 आ जाएगा एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज 2 स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 इधर ऐड हो रहा है 64 से माइनस हो जाएगा, 64 में से 4 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर को खत्म करना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो दोनों साइडों पे स्टूडेंट हमने स्क्वायर रूट लिया। अब यहाँ से ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और परपेंडिकुलर साइड आ जाएगी। अब 60 का अगर स्क्वायर रूट लोगे, अंडर रूट लोगे तो 7.75 मीटर, ये परपेंडिकुलर साइड जो कि इस दीवार की हाइट भी है हमने फाइंड करनी है। सो हाइट ऑफ वॉल इज 7.75 मीटर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD। अब ABCD 90 के ऊपर एंगल है इसलिए दरम्यान में रखा है ABCD डायगोनल रेक्टेंगुलर फील्ड। स्टूडेंट रेक्टेंगुलर फील्ड रेक्टेंगल एक इस तरह की क्लोज फिगर 4 साइडेड होती है जिसमें दोनों लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती हैं और दोनों विड्थ एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब अगर इनको हम लेंथ कंसीडर करें ए से डी तक तो ये C से B के इक्वल होगी और इस तरह D से C तक जो है ये A और B के, इस तरह की फिगर्स को हम रेक्टेंगल का नाम देते हैं जिसमें ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD इज, अब इसमें एक हमें ये साइड दे दी गई है
जो कि डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है स्टूडेंट, हमने पहले भी इस क्वेश्चन किया था एक। डायगोनल स्टूडेंट हमारे पास होता है एक वर्टेक्स से ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट। अब एक ये वर्टेक्स है ए और ये सी उसके ऑपोजिट है, इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को डायगोनल, जो कि हमें दिया गया है x+9 मीटर। एंड दी साइड, तो कुछ दूसरी साइड है जिसमें एक साइड x+7 मीटर है, ये नीचे स्टूडेंट दी गई है, और दूसरी साइड, तीसरी साइड जो है वो x मीटर है। स्टूडेंट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट हम देखें जो डायगोनल है वो चाहे स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, तो डायगोनल आप ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देती है उस फिगर को। अब यहाँ पे स्टूडेंट 90 डिग्री है ये वाला। अब 90 डिग्री बी वर्टेक्स पे 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस, तो ये आपके पास हाइपोटेनियस हो जाएगी। उसके बाद हमें एक एक्यूट एंगल चेक करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही कर लेते हैं। इसके ऑपोजिट साइड एक्स वाली ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, फिर एक साइड जो कि ये वाली है ये आपके पास स्टूडेंट बेस हो जाएगी। हाँ स्टूडेंट, अब दो साइडें गिवन है, एक हाइपोटेनियस गिवन है और स्टूडेंट दूसरा बेस गिवन है, तो हम परपेंडिकुलर यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। दो साइडें गिवन हो, तीसरी साइड हाइपोटेनियस से हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले तो डेटा लिख लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल, ट्राइंगल आपके पास ए बी और सी हम ले रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास परपेंडिकुलर आपने जो कि फाइंड करनी है, एक्स वाली साइड है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। उसके बाद बेस जो है आपके पास वो है x+7 मीटर। उसके बाद जो हाइपोटेनियस है आपके पास वो है x+9 मीटर। चले अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस आपके पास है x+9, x+9 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, तो वो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेस हमारे पास है स्टूडेंट x+7 स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला लगेगा a+b होल स्क्वायर का। तो क्या होता था आपके पास फॉर्मूला a+b होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपके पास था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। a स्क्वायर मीन्स फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 2। a आपके पास फर्स्ट वैल्यू x एंड b आपके पास सेकंड वैल्यू स्टूडेंट 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो a स्क्वायर आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 2a आपके पास x है और b आपके पास स्टूडेंट 7 है। अब यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर लोगे तो स्टूडेंट ये 81 प्लस यहाँ से 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, साथ में ये वाला x आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर एंड यहाँ से 7 स्क्वायर लोगे वो हो जाएगा 49 प्लस, अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, साथ में ये वाला x आ जाएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद इस सारी लेफ्ट साइड को हम शिफ्ट करवा रहे हैं राइट साइड की तरफ। तो अगर आप इसको इसकी शिफ्टिंग करवाओगे तो ये सारी साइड आपकी 0 हो जाएगी स्टूडेंट। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x और ये साइड वहां पे शिफ्ट हो गए, साइन चेंज हो जाएंगे इसके। जब भी इक्वल की दूसरी साइड पे कोई टर्म जाती है तो साइन चेंज हो जाते हैं। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा और इसी तरह 81 माइनस 81 हो जाएगा और इसी तरह 18 जो x जो है ये माइनस 18x हो जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट जो सेम जिनका ये जो पावर है उनको हम एक दूसरे के साथ प्लस माइनस कर देंगे। ये डिग्री सेम डिग्री वाले कोफिशिएंट प्लस माइनस। अब ये x 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट 2 में से 1 निकाल देंगे तो 1 ही बच जाएगा। उसके बाद x वाली टर्म को हम
यहाँ पे करेंगे, ये 14x है और ये 18x है, तो साइन बड़ी वैल्यू का लगता है। 18 बड़ी वैल्यू, उसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू में से ही छोटी वैल्यू आपने निकालनी होती है। 18 में से स्टूडेंट 14 निकाल देंगे तो 4 बच जाएगा, साथ में वो x आ जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उसमें 81 है और 49 है। अब 81 से 49 आपने निकालना है, बड़ी वैल्यू 81 के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, एंड 81 में से आप 49 को निकालोगे तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 32। अब स्टूडेंट ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर बना के हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फैक्टर बनाने के लिए स्टूडेंट हम इसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनाने के लिए स्टूडेंट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम फैक्टर और इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। ये छोटी क्लासेस 8 तक आप वैसे करके सीख लिया होगा आपने, लेकिन चलें अब दोबारा आपको सिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग जब हम करते हैं, ये जो लास्ट में कांस्टेंट नजर आता है, इस कांस्टेंट को आपने x करके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि जहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है, तो 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आ जाएगा। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 32 2 के टेबल वाला है, 2 के टेबल पे डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा, 16 अगेन 2 के टेबल पे डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 को दोबारा फिर 2 के टेबल पे डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 को अगेन करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 को अगेन करोगे तो स्टूडेंट 1 आ जाएगा। अब यहाँ से पहला हमारा फैक्टर बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 को इस 16 से मल्टीप्लाई करना, और सिलेक्ट वो होगा जिनको प्लस और माइनस करें ये दरमियान वाला 4 बन जाए। अब इनको प्लस करें 18, माइनस करें तो 14, ये तो सिलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद सेकंड हमने इन दोनों का पेयर लेना है। दोनों का पेयर का मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को ये नीचे, उससे नीचे वाला, यहाँ तक हमने 2 लिया, उससे नीचे वाला ये 8 है, 8 लिखेंगे। अब 8 में से हम 4 को निकाल देंगे तो 4 पे आ जाएंगे, तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, लिखेंगे हम किस तरह स्टूडेंट, फर्स्ट वाला एज इट इज लिख देते हैं, ये वाला माइनस स्टूडेंट हम लगाते हैं बड़ी वैल्यू के साथ 8 के साथ, तो 8 आ जाएगा, साथ में ये x भी आएगा। अब हम ये देखते हैं क्या 8 इस 4 से बड़ा तो नहीं हो गया। अब 8 तो 4 से बड़ा हो गया, तो जब वैल्यू बड़ी हो जाए तो हम साइन चेंज करके वैल्यू को कम करते हैं। साइन रिपीट हो जाएगा तो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। हमने, हमारे पास तो 4 था, तो 8 बड़ा हो गया तो साइन को चेंज करके नीचे आएंगे, इस 4 के साथ प्लस आ जाएगा और साथ में x भी आएगा, और लास्ट में स्टूडेंट माइनस 32 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेकिंग है। आपने -4 की जगह लिख दिया -8x + 4, ये उसका क्राइटेरिया किस तरह हमने फाइंड करना है। उसके बाद स्टूडेंट अगर फर्स्ट टू टर्म में देखोगे तो x कॉमन, x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक x बच जाएगा, माइनस ये x कॉमन चला जाएगा और साथ में 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 4 और 32, इनमें से देखें क्या कॉमन है। कॉमन आपने मल्टीप्लाई से लेना होता है, 4 4 के टेबल पे आता है, 32 भी 4 के टेबल पे आता है, तो 4 ही कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 32 में से 4 को कॉमन लेने का मतलब 32 को 4 पे डिवाइड करेंगे, जब 32 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर स्टूडेंट आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आप एक जैसी बना लेते हो मतलब आपका फैक्टर ठीक है। फिर अब एक आपके पास ये 8 माइनस x दोनों में कॉमन, तो एक दफा ये लिख दिया, उसके बाद स्टूडेंट x + 4 दूसरा फैक्टर ये लिख दिया इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई होकर 0 होना, इसका मतलब है स्टूडेंट या तो फर्स्ट वाला नंबर 0 होगा या फिर स्टूडेंट सेकंड वाला नंबर 0 होगा। अब अगर यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट +8, -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, और 0 से आप +8 करोगे तो +8 ही आ जाएगा, और यहाँ से स्टूडेंट x की वैल्यू आ जाएगी -4। अब आपका जो फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट वो ये +8 वाला होगा। उसकी रीजन क्या है, आपने ये साइड फाइंड करनी थी, और साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए ये पॉजिटिव वाला आपका आंसर होगा x = 8। तो ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट। यहाँ पे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब x की वैल्यू कैलकुलेट हम नाम दे देते हैं, ये b वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल है, उसके ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस, और उसके बाद एक एक्यूट एंगल सेट करना पड़ता है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी लाइन जो लेफ्ट टू राइट वाली होती है। सी वर्टेक्स हमने एक्यूट एंगल सेट किया, इसके ऑपोजिट साइड ये एक्स वाली परपेंडिकुलर होगी और एक साइड बच गई 12 सेंटीमीटर, वो फिर बेस होगी। अब इन्हीं ट्राइंगल्स का डेटा हम लिख लेते हैं। ट्राइंगल हमने ली ए, बी और सी। यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर फाइंड करना है, एक्स लिख दिया हमने,
और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं, ये हमने फाइंड करना है स्टूडेंट, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास बेस है 12 सेंटीमीटर, वो लिख लिया, एंड हाइपोटेनियस है 20 सेंटीमीटर, वो लिख लिया। दो साइडें गिवन, बेस और हाइपोटेनियस, तीसरी साइड फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पे ये स्टूडेंट मैंने किया हुआ। अब इसको देखें आप। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट या इसी का ही। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक्स ही फाइंड करनी है। ये पीछे हमने एक क्वेश्चन इस तरह का किया था, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, तो यहाँ से हमने एक्स फाइंड करना है। यहाँ से एक्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट, और नीचे ये आपको डेटा भी दिया गया, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी स्टूडेंट जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ साइड बी सी के, यानी कि मेजरमेंट ऑफ साइड बी सी हमें जो दी गई है 4 सेंटीमीटर, उतनी ही आपके पास मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी है। तो हम ये लिख लेते हैं पहले इसको देख के 4 सेंटीमीटर। अब एक्स हमने फाइंड करना है, तो एक्स फाइंड करने के लिए वो एक साइड है, एक साइड हमें गिवन है, तो दो साइडें होगी, तीसरी साइड हम बी डी वाली या डी बी वाली साइड या किसी तरह निकाल लेंगे। जब दो साइडें हमारे पास हमें पता चल जाएंगी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम एक्स वाली साइड फाइंड कर लेंगे। लेकिन वो ये बी डी वाली साइड हमने किस तरह फाइंड करनी है, उसके लिए एक दूसरी ट्राइंगल दी गई है, वहां से हम वो निकाल लेंगे। उसमें अगर आप देखोगे तो आपको एक साइड 4 सेंटीमीटर दिया, दूसरी साइड 5 सेंटीमीटर दिया, दो साइडें दी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये बी डी वाली साइड फाइंड कर लेंगे। फिर जब फाइंड हो जाएगी फिर हम इस ये वाली ट्राइंगल यूज करके ए बी डी हम एक्स फाइंड कर लेंगे। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सो हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं सी बी डी। अब ये 90 डिग्री एंगल वर्टेक्स बी के इसके ऑपोजिट साइड जो है ये हाइपोटेनियस होती है जो कि 5 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद स्टूडेंट अब एक एक्यूट एंगल हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर सिलेक्ट कर रहे हैं वर्टेक्स सी पे। एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड ये वाली स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर होती है, यही हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और फिर स्टूडेंट उसके बाद एक साइड रहेगी ये वाली, ये आपके पास बेस होती है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम दो साइडें गिवन हो गई, तो तीसरी साइड हम पहले तो हम अपना डेटा लिख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट परपेंडिकुलर हमने फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद स्टूडेंट बेस है, बेस स्टूडेंट आपके पास 4 सेंटीमीटर, एंड उसके बाद हाइपोटेनियस वाली साइड वो आपके पास स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे और परपेंडिकुलर साइड फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इक्वल होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। हाइपोटेनियस स्टूडेंट आपके पास है 5, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है तो एज इट इज रहेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस आपके पास 4 है तो 4 स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 स्क्वायर स्टूडेंट ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज एंड 4 स्क्वायर स्टूडेंट आ जाएगा 16। अब 16 इधर ऐड हो रहा है तो 25 से जाकर स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16 और इस साइड पे परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब 25 में से 16 निकाल दोगे तो ये 9 आ जाएगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर साइड फाइंड करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि स्क्वायर खत्म हो सके। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट लोगे तो स्टूडेंट ये 3 आ जाएगा, और आपकी परपेंडिकुलर वाली साइड स्टूडेंट फाइंड होगी 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर जो हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट हमें फाइंड होगी 3 सेंटीमीटर। चलें अब ट्राइंगल हम दूसरी कंसीडर कर लेते हैं ए बी और डी। अब इस ट्राइंगल ए बी डी स्टूडेंट यहाँ पे ये बी वर्टेक्स के ऊपर ये एंगल 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस जो कि हमने फाइंड भी करनी है सेंटीमीटर। अब एक एक्यूट एंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा, हम ये एक्यूट एंगल सेलेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ए के ऊपर। इसके ऑपोजिट साइड ये वाली बी डी वाली ये परपेंडिकुलर साइड जो कि 3 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर ली। फिर एक साइड बच जाएगी ये नीचे ए बी वाली जो कि 4 सेंटीमीटर, वो आपकी बेस हो जाएगी स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम
डेटा लिख लेते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट ट्राइंगल एबीडी के अंदर परपेंडिकुलर साइड ये 3 सेंटीमीटर, बेस आपके पास 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस एक्स आपने फाइंड करना है। दो साइडें गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस। पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, जिसमें एक परपेंडिकुलर आ रहा है और दूसरा स्टूडेंट बेस आ रहा है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। हाइपोटेनियस हमने फाइंड करनी है तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर लोगे तो 9 आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस 4 स्क्वायर लोगे तो 16 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 करोगे तो ये 25 हो जाएगा। अब स्क्वायर को खत्म करना है तो दोनों साइडों में स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और x का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट आ जाएगा। तो यही आपने यहाँ पे फाइंड करना था स्टूडेंट। इसके साथ ही एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। और आपने काफी कुछ सीखा होगा इस एक्सरसाइज से। स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.6 को डिस्कस करेंगे, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। बाकी स्टूडेंट अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। बाकी अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो सके। ख्याल रखें स्टूडेंट अपना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.6 के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।